हेलो दोस्तों, मैं मनोज शर्मा एक बार फिर अपने चैनल इंग्लिश मेटामॉर्फोसिस में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक जो हम ग्रामर और वोकैबुलरी का प्रैक्टिस सेशन चला रहे थे, उसी क्रम में ग्रामर वोकैबुलरी के सेशन में जो कि रैन मार्टिन और नॉर्मन लिविश बुक से क्वेश्चन लेकर हम आते हैं, उसी का प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आया हूं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, टुडे वे डिस्कस 20 क्वेश्चन ऑफ द डे। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आइए दोस्तों, इस सेशन के पहले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आइडेंटिफाई द क्लाउज गिवन सेंटेंस। कह रहा जो दिया हुआ सेंटेंस है, वाक्य है, उसमें क्लाउज का आइडेंटिफिकेशन करिए। हमारा सेंटेंस क्या है? आई वुड नॉट डू इट इवन इफ़ यू पेड मी। तो दोस्तों कह रहा जो अंडरलाइन है हमारा, इवन इफ़ यू पेड मी, इवन इफ़ यू पेड मी कौन सा क्लाउज है? पहला दे रहा है ऑप्शन ए नाउन क्लाउज, ऑप्शन बी एडजेक्टिव क्लाउज, ऑप्शन सी एडवर्ब क्लाउज, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों, यदि हम इस सेंटेंस में आई वुड नॉट डू इट इवन इफ़, अब देखिए इवन इफ़ दोस्तों ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कैसा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो दोस्तों हमारा सेंटेंस तो ये क्या बना रहा? कॉम्प्लेक्स। कौन सा सेंटेंस बना रहा दोस्तों? कॉम्प्लेक्स। अगर इसके हम क्लॉज की चर्चा करते हैं तो दोस्तों ये किसको, ये क्लास मॉडिफाई करता है? वर्ब को। तो जो वर्ब को करता है वो कौन सा क्लॉज होता है दोस्तों? एडवर्ब। तो इस प्रकार से हमारा इवन इफ़ यू पेड मी क्या है दोस्तों? हमारा एडवर्ब क्लाउज। तो इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी इवन इफ़ यू पेड मी इज द एडवर्ब क्लाउज। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारा एडवर्ब क्लाउज। इवन इफ यू पेड मी कैसा क्लाउज है? एडवर्ब क्लाउज। और जो हमारा सेंटेंस है वो कौन सा है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? नो वन कैन रन, नो वन कैन रन फास्टर देन रमा। अब कह रहा है इसमें भी क्लाउज का आइडेंटिफिकेशन करना। कह रहा देन रमा, देन रमा कौन सा क्लाउज है? ऑप्शन ए है नाउन क्लाउज, ऑप्शन बी एडवर्ब क्लाउज, ऑप्शन सी एडजेक्टिव क्लाउज, ऑप्शन डी रिलेटिव क्लाउज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम जाने तो इस सेंटेंस किस टाइप का है? ये तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है दोस्तों। कंपैरेटिव कंजंक्शन ये भी दोस्तों आपके इवन इफ हैं, दो हैं, दैन हैं, ये सब क्या एडवर्ब क्लाज का दोस्तों निर्माण करते हैं। कौन से क्लाज का? एडवर्ब क्लाज। तो दोस्तों यहाँ पे दैन रमा, दैन रमा, इसके अकॉर्डिंग अब दैन कंजंक्शन आ गया तो जाहिर सी बात है ये कौन सा क्लाज होगा? एडवर्ब क्लाज होगा। तो दोस्तों दैन रमा कौन सा क्लाज होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, एडवर्ब क्लाउज। तो क्वेश्चन 2 का जो करेक्ट आंसर है एडवर्ब क्लाउज। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं दोस्तों। हमारा सेंटेंस है, आई नो द मैन हु सेड दैट दिस वुड हैपन। आई नो द मैन हु सेड दैट दिस वुड हैपन। द गिवन सेंटेंस इज, जो दिया गया वाक्य है ये किस प्रकार का वाक्य है? कह रहा सिंपल सेंटेंस है, ऑप्शन ए कंपाउंड सेंटेंस है, ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्स है, ऑप्शन डी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शनों में अगर करेक्ट ऑप्शन की हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे कितने क्लास बन रहे हैं? आई नो, आई नो, आई नो द मैन,
हु सेड यानी मैन सेड दैट, तो दैट दिस वुड हैपन। तो दोस्तों अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे देखिए दो कोऑर्डिनेटिंग का सबऑर्डिनेटिंग का हु आ रहा है, दैट आ रहा है। तो एक से ज़्यादा क्लाज ये अपने साथ क्लाज ले रहा है तो सिंपल हमारा होगा नहीं दोस्तों, कंपाउंड के कंजंक्शन आप जानते होगा नहीं, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है नहीं। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, सी। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, सी। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आई नो द मैन हु सेड, आई नो द मैन हु सेड दैट दिस वुड हैपन, कौन सा सेंटेंस है हमारा दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक गिवन सेंटेंस, दिए गए वाक्य में फिल करिए। पहला कह रहा है सॉरी क्वेश्चन है हमारा, ही विल थिंक दैट सी देयर। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या भरेंगे हम, पहला ऑप्शन है विल भरेंगे, दूसरा ऑप्शन है शैल बी, तीसरा ऑप्शन विल बी, चौथा ऑप्शन इज। तो दोस्तों यदि हम करेक्ट ऑप्शन देखिए दोस्तों इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, जो जो भी क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ ये एथेंटिसिटी के साथ डिटो क्वेश्चन रेन मार्टिन के बुक से लेकर मैं प्रैक्टिस सेशन लाता हूँ। तो दोस्तों इसमें हमें वर्ब भरना है, विल आएगी कि शैल भी आएगी कि विल भी आएगी कि इज आएगी। अब आई विल थिंक, देखिए कि विल क्या मोडाल है, इसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म थिंक आया है, दैट सी खाली स्थान देयर। अब देखिए कि दोस्तों इधर अगर आप देखें तो आपको फ्यूचर लग रहा है, आप सोचेंगे कि हम इधर फ्यूचर नहीं भरेंगे। तो दोस्तों सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस में अगर पढ़ें आप रेन मार्टिन में, तो उसमें ये रूल दिया हुआ है, ही विल थिंक दैट सी, क्या भरा जाएगा, सी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, विल बी देयर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ही विल थिंक दैट सी विल बी देयर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा, सी विल बी, सी विल बी। तो ही विल थिंक दैट सी विल बी देयर। तो दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड वर्ड। क्या है सेंटेंस, यू कैन ओनली गेसेस, यू कैन ओनली गेसेस। अब देखिए दोस्तों इस सेंटेंस में हम बात करें, अगर यू कैन ओनली गेसेस में हम बात करें, यू हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, कैन क्या हो गई, हमारी वर्ब हो गई। अब दोस्तों हमारा गेसेस क्या हो गया, गेसेस क्या हो गया दोस्तों हमारा, गेस करना, क्या हुआ दोस्तों, नाउन हो गया। और ओनली, ओनली क्या है यहाँ पे, ये हमें आइडेंटिफाई करना। तो देखिए यू तो हमारा सब्जेक्ट होगा जो प्रोनाउन है, कैन हमारी वर्ब है, और गेसेस क्या है हमारा, गेसेस क्या है हमारा, गेसेस हमारा नाउन है। तो अब ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, कैन को, तो इसलिए ओनली हमारा क्या होगा दोस्तों यहाँ पे एडवर्ब है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा, बी। तो ओनली यहाँ किसका काम कर रहा है, किसका फंक्शन कर रहा है, एडवर्ब का। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओनली यहाँ पे क्या है दोस्तों हमारा एडवर्ब है। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड वर्ड। सेंटेंस है, दिस इज द रीजन ओनली आई लेफ्ट, दिस इज द रीजन ओनली आई लेफ्ट। तो कह रहा जो दिस इज द रीजन वाई ओनली आई लेफ्ट। अब पूछ रहा कि हाँ वाई अंडरलाइन वर्ड क्या है, वाई को पूछ रहा ये है क्या, कह रहा रिलेटिव एडवर्ब है, सिंपल एडवर्ब है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, नन ऑफ द एबव है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ वाई की बात करें, वाई क्या है, तो अब चूंकि जो वाई है, वाई दोस्तों यहाँ पे जो है ये वाई का रिलेशन किससे है, एंटीसीडेंट हमारा जो क्या है नाउन है,
इससे इसको क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो वाई हमारा क्या है दोस्तों, कैसा क्लाज है, रिलेटिव क्लाज है। कैसा क्लाज, सॉरी, अकॉर्डिंग के ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों ये क्या है, वाई हमारा, वाई जो है हमारा दोस्तों रिलेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, रिलेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है। कैसा एडवर्ब है दोस्तों, ये रिलेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों, तो वाई हमारा क्या हुआ ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ए, रिलेटिव एडवर्ब। आइए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। फिल इन द ब्लैंक करेक्ट प्रीपोजिशन। कह रहा है कि जो फिल इन द ब्लैंक में करेक्ट प्रीपोजिशन भरिए। कह रहा है ही इज डेजायरस, खाली स्थान, विजिटिंग आगरा। अब आप भरा जाएगा, फ्राम भरा जाएगा, विद भरा जाएगा, टू। तो दोस्तों अगर आप फिक्स प्रीपोजिशन में पढ़ें तो डिजायरस क्या होता, ऑफ। डिजायरस क्या होता, ऑफ। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों, ही इज डिजायरस ऑफ विजिटिंग आगरा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ऑफ सही होगा। आइए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। इसमें भी प्रीपोजिशन भरना है। कह रहा है ही इज क्वाइट कॉन्फिडेंट, खाली स्थान, सक्सेस। ही इज क्वाइट कॉन्फिडेंट, खाली कॉन्फिडेंट, खाली स्थान, सक्सेस। क्या भरेंगे दोस्तों इसमें, ऑप्शन ए फ्रॉम, बी विद, सी ऑफ, डी टू। तो दोस्तों कॉन्फिडेंट के साथ भी हम क्या लगाते हैं, ऑफ प्रीपोजिशन, कॉन्फिडेंट ऑफ। तो क्या भरेंगे दोस्तों इसमें, कॉन्फिडेंट ऑफ। ही इज क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों ये प्रीपोजिशन के मैं 2-3 क्वेश्चन लेके आया। आइए सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दे टॉयल नॉट, दे टॉयल नॉट, कामा, नीदर डू दे स्पिन, आइडेंटिफाई द अंडर। ये जो अंडरलाइन वर्ड है नीदर, ये क्या है, कह रहा है कौन सा कंजंक्शन पूछ रहा है। कह रहा है डिसजंक्टिव कंजंक्शन है कि एडवर्सेटिव कंजंक्शन है कि कोपलेटिव कंजंक्शन है कि इलेटिव कंजंक्शन है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन नंबर 9 में हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों इलेटिव कंजंक्शन तो है नहीं, कॉपलेटिव भी नहीं है कपल वाला, एडवर्सेटिव नहीं है, तो क्या बचा हमारा ए। तो नीदर जो है दोस्तों हमारा क्या है, डिसजंक्टिव कंजंक्शन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नीदर क्या है, डिसजंक्टिव का, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, रमा एज वेल एज गोविंद वाज प्रेजेंट देयर। अब दोस्तों पूछ रहा है यहाँ पे कि ये गिवन सेंटेंस क्या है, सिंपल सेंटेंस है कि कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है कि नन ऑफ द है, कि इसमें कुछ है ही नहीं है, कोई सेंटेंस नहीं। तो दोस्तों अगर इसके हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 के यदि हम करेक्ट ऑप्शन की दोस्तों बात करते हैं तो जो एज वेल एज, ये कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कैसा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है दोस्तों एज वेल एज। तो इस अकॉर्डिंग ये कौन सा सेंटेंस दोस्तों बना हमारा, कंपाउंड सेंटेंस, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आइए कुछ एडिशनल बातें यहाँ पे करते हैं हम। आपका दोस्तों इवन इफ, इवन इफ हो गया, एज वेल एज हो गया, और सो दैट हो गया, सो दैट हो गया, एज इफ हो गया, ये सब दोस्तों कौन से कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन से कंजंक्शन है, वो जो एक आपने फार्मूला पढ़ा, फाइन बॉयज, एफ का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नॉर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब आर, एस का मतलब सो। इनके अतिरिक्त भी ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से, एज वेल एज, इवन इफ, एज इफ, सो दैट। अगर ये भी दोस्तों कहीं पे लगे मिल जाएं तो एक किस सेंटेंस का निर्माण करते हैं, कंपाउंड। तो दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कंपाउंड सेंटेंस। रमा एज वेल एज गोविंद वाज प्रेजेंट देयर, ये कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, कंपाउंड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। द फ्लेम्स स्प्रेड एवरीवेयर, द फ्लेम्स स्प्रेड एवरीवेयर, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड वर्ड। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है द फ्लेम्स स्प्रेड एवरीवेयर, अब देखिए द फ्लेम्स क्या है आपका नाउन है, स्प्रेड क्या है वर्ब है। अब पूछ रहा है एवरीवेयर क्या है, तो अकॉर्डिंग जो ऑप्शन हम देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, कह रहा है सब्जेक्ट वर्ड है, ये एट्रीब्यूट है कि एडवर्बियल क्वालिफिकेशन है कि नन ऑफ द एबव है। अब देखिए जो हमारी वर्ब है स्प्रेड, ये क्या वर्ब है। अब ये दोस्तों इसको जो मॉडिफाई करेगा तो क्या होगा, ये एडवर्ब होगा। तो दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, ये नया टर्म एडवर्बियल क्वालिफिकेशन, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एवरीवेयर किसका काम कर रहा है, एडवर्बियल क्वालिफिकेशन है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी। आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करो। समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, कुछ ने किसी ने मेरी क्या चुरा ली है, मैंने पिक्ड अप मेरे पॉकेट से कुछ चुरा लिया है। तो ये कह रहा है इसका हमें वॉइस चेंज करना है। अब देखिए दोस्तों ये किस में लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस में, एक्टिव में लिखा है। एक्टिव वॉइस क्या होता है दोस्तों, जिसका सब्जेक्ट क्या हो दोस्तों, सब्जेक्ट क्या हो, डूअर हो, वो सेंटेंस किस में होता है दोस्तों, एक्टिव में। तो अब दोस्तों अब ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको हमें पैसिव में चेंज करना है। समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट। तो अब दोस्तों पहला आपसे देखिए सब में माई पॉकेट माई पॉकेट माई पॉकेट से स्टार्ट हुआ, इसमें माई पॉकेट हैज सही है, इसके अकॉर्डिंग हैज वर्ब आएगी, हैज वाला काट दीजिए, हैड वाला काट दीजिए। कितने ऑप्शन बचे दोस्तों, दो बचे, या तो बी सही है या तो ए सही है दोस्तों। 11 में या तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 में या तो ए सही है या तो बी। अब देखें दोस्तों ए क्या, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड बाई समवन। अब चूंकि समवन कोई है तो ये बाई से आ नहीं सकता, इसलिए गलत हो गया। अब दोस्तों हमारा क्या बचा, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, बी, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सरकमस्टेंसेस विल ओब्लाइज मी टू गो। इसका भी हमें पैसिव बनाना है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है आई शैल बी ओब्लाइज टू गो, दूसरा ऑप्शन है आई विल बी ओब्लाइज टू गो, तो तीसरा ऑप्शन है आई शैल बी ओब्लाइज टू गो बाई सर्कमस्टेंसेस, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो ये दोस्तों काट दीजिए और आई के साथ शैल नहीं लगे, विल नहीं लगेगा तो ये कट गए, बचे दो, सी और ए। अब इनमें हमें देखना है दोस्तों। तो सी क्या कह रहा है, आई शैल बी ओब्लाइज टू गो, यहाँ तक सही, बाई सर्कमस्टेंसेस ये जोड़ना गलत है, ये गलत हो गया। अब हमारा क्या बचा, ऑप्शन ए, तो आई शैल बी ओब्लाइज टू गो। बाकी दोस्तों एक्टिव पैसिव के जनरल रूल आपको पता होंगे कि सब्जेक्ट क्या बनता है, ऑब्जेक्ट क्या बनता है, वर्ब कौन सी चेंज होती है। इन चीज़ों की चर्चा मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। आइए दोस्तों पंक्चुएशन का क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन। ऑप्शन ए है ही विल सक्सीड, उसके बाद सेमी कॉलन यू कामा नेवर फुल स्टॉप, ये सही है। यू विल सक्सीड सेमी कॉलन यू नेवर फुल स्टॉप, ये सही है। यू विल सक्सीड सेमी कॉलन यू कामा नेवर फुल स्टॉप नहीं है इसमें कि ये सही है। यू विल सक्सीड कामा यू नेवर, तो कौन सा सही है। अब दोस्तों देखिए इसमें फुल स्टॉप नहीं लगा, ये गलत हो गया। इसमें सेमी कॉलन नहीं लगा, ये भी गलत हो गया। अब देखिए दोस्तों इसमें सेमी कॉलन तो लगा परंतु यू के बाद कामा का यूज नहीं हो रहा, ये भी गलत हो। दोस्तों इस प्रकार से ये हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट। यू विल सक्सीड सेमी कॉलन यू कामा नेवर फुल स्टॉप, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर
ग्रामर के 15 एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब देखिए दोस्तों, पहला दे रहा राजा राव एंड आर के नारायण नॉवेल्स, ये सही है। फिर राजा राव एंड आर के नारायणास नॉवेल्स, ये सही है। फिर राजा राव एंड आर के नारायण नॉवेल्स, ये सही है। फिर राजा राव एंड आर के नारायण नॉवेल्स, ये सही। अब देखिए दोस्तों, पहले में किसी में इन्वर्टेड एपोस्ट्रोफियस नहीं लगाया है, तो ये किसी के नावल की बात नहीं यहाँ पे हो रही थी, ये गलत हो गया। फिर राजा राव एंड आर के नारायणाज, इसमें दोनों का पोजीशन हो रहा, तो इसका मतलब दोनों की नावल अपनी अपनी है, तो ये ठीक हो सकता। आगे देखते हैं, राजा राव एंड आर के नारायण, ये भी दोस्तों गलत है, ये भी गलत है। इस प्रकार से ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारा ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट। राजा राव एंड आर के नारायण, ये दोस्तों मैंने नाउन सेक्शन से क्वेश्चन उठाया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दीजिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों, वोकैबुलरी सेक्शन में आते हैं, जो 5 क्वेश्चन लेके मैं आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, क्रेडुलस। क्रेडुलस माने क्या होता है? भरोसेमंद, भरोसेमंद व्यक्ति, जो भरोसे के लायक क्रेडुलस हो, तो क्या होगा? इनक्रेडिबल होगा। इनक्रेडिबल तो अपोजिट हो गया। ऑफ द सेम क्रीड, ये भी नहीं होगा दोस्तों। नन ऑफ द एबव, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? गलबल, भोला भाला, क्रेडुलस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्रेडुलस का सिनोनिम क्या होगा? गलबल। आइए दोस्तों, रिकाल्सिट्रेंट। रिकाल्सिट्रेंट, इसका सिनोनिम जाना, फॉल्स माने गलत होता है, स्टबर्न माने जिद्दी, रियलिस्टिक माने जो चीज़ें रियल में होती हैं, वास्तविक होती हैं, नन ऑफ द एबव। तो कौन सा सही होगा दोस्तों? रिकाल्सिट्रेंट भी क्या होता है? एक प्रकार से आइडियल टाइप का होता है दोस्तों, जिद्दी टाइप का होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। रिकाल्सिट्रेंट का सिनोनिम क्या होगा? स्टबर्न। क्या होगा दोस्तों? स्टबर्न। रिकाल्सिट्रेंट का ऑप्शन बी देगा स्टबर्न। आइए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है? ए शॉर्ट नीट एंड विटी स्टेटमेंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? एपिफैनी बोलते हैं, एपिटेट बोलते हैं, इफ्यूजन बोलते हैं, एफोरिज्म बोलते हैं। एपिफैनी, एपिफैनी दोस्तों है कि एपिटेट है, एक तरह से एडजेक्टिव, ये मतलब डेरोगेटरी वर्ड है, एडजेक्टिव का काम करता है, मतलब उसकी किसी नाउन के पहले लग के उसको जो है एट्रीब्यूट करता है। तो ये तो दोस्तों है ना, ये शॉर्ट नीट विटी स्टेटमेंट इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 18 के करेक्ट ऑप्शन की बात करें, एपिटेट, ये भी दोस्तों नहीं होगा, एपिटेट नहीं हो। इफ्यूजम माने गुड साउंड के जो शब्द होते हैं, तो इसका दोस्तों इस प्रकार से ऑप्शन डी इज द करेक्ट। एफोरिज्म, एफोरिज्म, ए शॉर्ट नीट एंड विटी स्टेटमेंट इज कॉल्ड एफोरिज्म। आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। ए नैप आफ्टर लंच इज कॉल्ड, लंच के बाद एक छोटी सी जो झपकी टाइप की नींद होती है, शॉर्ट स्लीपिंग जो होती है, वो क्या होती है दोस्तों? ऑप्शन ए कह रहा है आइडियलाइज है, आइडियलाइज है, सिस्टा है, कि बैरियो है, कि स्लीप वॉकिंग है। तो दोस्तों, ए नैप आफ्टर लंच इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? सिस्टा। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारा बी ऑप्शन क्या है दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं। लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, द स्टडी ऑफ द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द स्पीकर इज, क्या है? सेमेंटिक्स है, कॉम्प्रहेंशन है, एटमोलॉजी है, प्रैग्मेटिक्स है। अब कॉम्प्रहेंशन तो जो पैराग्राफ टाइप समझ की चीज़ें होती हैं, समझ के जिन चीज़ों को, तो कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट होता है। एटमोलॉजी शब्द विज्ञान जो होता है, शब्द विज्ञान का अध्ययन होता है। और सीमेंटिक्स, तो दोस्तों सीमेंटिक्स है नहीं वर्ड से संबंधित रिलेटेड, तो ये क्या होगा? प्राग्मेटिक्स। और तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। द स्टडी ऑफ द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द स्पीकर, तो क्या होता है दोस्तों?
प्राग्मेटिक्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों इस प्रकार से टुडे को जो क्वेश्चन ग्रामर और वोकेबलरी का प्रैक्टिस सेशन रहा तीसरा, इसके हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आशा करता हूँ कि दोस्तों ये सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर मेरा ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और दोस्तों ऐसे ही ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेकर आता रहूँगा दोस्तों। अगली क्लास फिर नेक्स्ट डे लेकर मैं आऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार। आज की क्लास मैं यहीं से एंड करता हूँ। ओके दोस्तों।